क्या हो अगर कोई कहे कि किसी की आर्थिक हकीकत का उसकी सैलरी या बचत से असल में कोई लेना देना ही नहीं है। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी विचार को समझने जा रहे हैं जो ये कहता है कि हमारी दौलत पूरी तरह से हमारे विचारों से बनती है। तो चलिए इस कमाल के आइडिया को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। तो चलिए सीधे इस बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, पैसे की तंगी का असली कारण क्या हो सकता है? ज्यादातर लोग शायद यही कहेंगे, भाई कम तनख्वाह, ज्यादा खर्च या फिर बढ़ता हुआ कर्ज। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। दी गई जानकारी के मुताबिक ये सारे जवाब असल में सही नहीं है। मुद्दा हमारी सैलरी, बचत या कर्ज है ही नहीं। अरे ये सब तो बस लक्षण हैं। असली बीमारी तो कहीं और ही छिपी है। और ये रहा वो बड़ा खुलासा। इस सोच का सबसे बड़ा दावा है कि आर्थिक संघर्ष का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, हमारे अपने विचार। सुनने में ये बहुत बड़ी बात लगती है ना? आइए इसे और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब असल मुद्दे पर आते हैं कि हमारे विचार आखिर हमारी आर्थिक स्थिति को बनाते कैसे हैं। यकीन मानिए, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद हमारे जीवन को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल दे। देखिए, इसका मतलब सीधा सा है कि हमारी जिंदगी के हर हालात, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, हमारे गहरे विचारों और विश्वासों का ही एक आईना है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर बैंक खाते में पैसे की कमी है, तो वो असल में हमारे मन में पैसे की कमी वाले विचारों का ही नतीजा है। और इस पूरी समस्या की जड़ में है एक खास तरह की सोच, जिसे कहते हैं कमी की मानसिकता या स्कैर्सिटी माइंडसेट। ये सारी बातें कहीं ना कहीं सुनी सुनाई लगती हैं, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये विचार अक्सर बचपन से ही हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। समाज से, परिवार से हम बार बार यही सब सुनते हैं और धीरे धीरे ये हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है और फिर हमारी हकीकत को आकार देने लगता है। तो कमी की मानसिकता का सीधा सा मतलब है लगातार ये सोचना कि पैसा काफी नहीं है, पैसा कम है। और धीरे धीरे ये एक ऐसी आदत बन जाती है जो अनजाने में ही हमारे हर वित्तीय फैसले और उसके नतीजों को कंट्रोल करने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे विचार इतने शक्तिशाली हैं क्यों? इसका जवाब एक ऐसे यूनिवर्सल लॉ में छिपा है जो हमेशा काम करता है, चाहे हम उसे जानें या ना जानें। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है कि हम एक मानसिक ब्रह्मांड में रहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का आईना है। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो हमारे विचारों का ही नतीजा है और हमारे विचार ही हमारे जीवन के हालात बनाते हैं। इसी शक्तिशाली सिद्धांत को सार्वभौमिक नियम या यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। सदियों से इसे कई नाम दिए गए हैं। कोई इसे कर्म का नियम कहता है, कोई आकर्षण का नियम। नाम चाहे जो भी हो, इसका काम एक ही है, हमारे विचारों पर रिएक्ट करना और उन्हें हमारी हकीकत में बदल देना। ये एक ऐसा नियम है जो हमेशा हर किसी के लिए काम करता है। इस नियम को ऐसे महसूस कीजिए जैसे वो सीधे बात कर रहा हो। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे विचार अच्छे हैं या बुरे, हम जो चाहते हैं वो हैं या जो नहीं चाहते वो हैं। ये तो बस पूरी ईमानदारी से हमारे विचारों को हकीकत बना देता है। और इसको समझने का सबसे आसान तरीका, ये सोचिए कि ये नियम एक फोटोकॉपी मशीन की तरह है। आप मशीन में जो भी डालेंगे, चाहे वो एक सुंदर तस्वीर हो या एक बेकार कागज, वो हूबहू उसी की कॉपी बना देगी। ये नियम भी ठीक ऐसा ही करता है। ये हमारे विचारों की कॉपी तैयार करता है। तो देखिए, पॉइंट ये है कि अगर हमारे विचार ही समस्या हैं तो समाधान भी तो वहीं छिपा है। चलिए अब समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे बदला कैसे जा सकता है। और यही इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। बाहरी दुनिया में दौलत आने से पहले हमारे मन को अंदर से अमीर बनना होगा। हमें अपने अंदर दौलत, प्रचुरता और आर्थिक आज़ादी के विचार पैदा करने होंगे। यहाँ इन दोनों मानसिकता के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है कमी की सोच जो हमेशा मेरे पास काफ़ी नहीं है पर ध्यान देती है और बदले में और ज़्यादा कमी ही मिलती है। वहीं दूसरी तरफ है दौलत की सोच जो प्रचुरता पर और जो हम चाहते हैं उस पर ध्यान देती है, जिससे जिंदगी में और ज्यादा दौलत आती है। सुनने में ये कितना आसान लगता है ना, बस एक कदम। लेकिन सोचिए, इतने सालों से कमी के बारे में सोचने के बाद अचानक सिर्फ और सिर्फ प्रचुरता के बारे में सोचना मुश्किल हो सकता है। पर अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए ये सबसे जरूरी कदम है। तो सवाल है, आखिर ये बदलाव होगा कैसे? इसके लिए एक प्रैक्टिकल टाइमलाइन भी सुझाई गई है ताकि ये लक्ष्य हासिल करने लायक लगे।
21 दिन, जी हाँ, 21 दिन। मनोविज्ञान भी कहता है कि हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी नई आदत को बनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं। ये वो समय है जब हम जानबूझकर अपनी पुरानी सोच को बदलकर एक नई सोच अपना सकते हैं। तो अगले 21 दिनों का मिशन बिल्कुल साफ है, अपनी सोचने की आदत को बदलना। ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है जहां हम जानबूझकर बहुत सारे पैसे होने के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं और कल्पना करते हैं। और बस यहीं से एक ऐसी पॉजिटिव साइकिल शुरू होती है जो रुकती नहीं। जब कोई व्यक्ति लगातार अमीर महसूस करता है तो वो और ज्यादा धन को अपनी ओर खींचता है। ये उसके विश्वास को और मजबूत करता है, जिससे जीवन में और भी ज्यादा प्रचुरता आती है। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है, अगर हमारे विचार ही हमारी जिंदगी का नक्शा है तो हम अगला क्या बनाना चुनेंगे? ये सोचने की बात है कि इस शक्ति के साथ हम अपनी दुनिया को कैसा आकार दे सकते हैं। चुनाव पूरी तरह से हमारा है।